अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख फिज़ियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा जो टॉपिक है, वो ये है कि अगर आपको किसी चीज़ उठाने में तकलीफ़ होती है, टाइपिंग करने में तकलीफ़ होती है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आजकल हो रहा है मोबाइल की स्क्रॉलिंग करना। स्क्रॉलिंग करते हुए देखिए हम अंगूठा किस तरीके से करते हैं, ऊपर की तरफ करना शुरू करते हैं और आपके अगर यहाँ पे पेन हो रहा है, साइड में पेन हो रहा है, तो आप जो है आपके लिए ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसको वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए और अपनी ट्रीटमेंट देखें आपको किस तरीके से उसको ख़त्म करना है उस पेन को। सबसे पहले हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसका टेस्ट करें कि आया कि वही आपके साथ जो सिम्पटम्स आ रहे हैं, वो उसी चीज़ का शिकार है या किसी और वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है। इसका तरीक़ेकार क्या है? इसको हम कहते हैं फिनक्लेस्टीन टेस्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वो टेस्ट आप किस तरीके से करेंगे कि आपको मालूम हो कि ये जो शीत जो जा रही है, यहाँ पे जो टेंडन जा रहा है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। इसके जो साइन्स होते हैं, ये इसमें पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी और इन्फ्लेमेशन होगी, क्योंकि शीत यहाँ से जा रही है। तो ये फिनक्लीन्स टे जो टेस्ट होगा, इसमें आप क्या करेंगे कि हाथ को नीचे की तरफ रखेंगे और अंगूठे को यूँ होल्ड करके रखेंगे। इसको चाहे आप फ़ोल्ड करके भी थोड़ा रख सकते हैं और यहाँ पर करके रखेंगे। अगर ये हाथ जो है नीचे की तरफ जाता है और इसकी ग्रिपिंग मज़बूत नहीं होती है, किसी को ग्रैब्स करने में प्रॉब्लम होती है, चीज़ें उठाने में तकलीफ़ होती है, ऐसी न्यू मदर्स जो कि बेबी को बार-बार उठाती हैं और उनको पेन होता है, तो इनके लिए भी ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो थंब है, ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है, इसका मतलब है कि इसमें ये शीत की इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा जो टेस्ट करने का तरीका होता है कि आप यहाँ से इस तरीके से थंब बनाएँ, थंब को अंदर की तरफ रखेंगे, फिंगर्स को इसके ऊपर की तरफ रखेंगे और स्लाइटली स्ट्रेच करेंगे, तो इनको यहाँ पर पेन होगा, जहाँ से टेंडन आ रहा है। अब तरीक़ेकार क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसमें रिस्क फैक्टर देखा जाता है कि रिस्क फैक्टर क्या है। फीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, मेल से 30 टू 50 इयर्स में ये प्रॉब्लम जनरेट होता है और मोस्ट रिपिटेटिव जब आप कोई काम ऐसा करते हैं, जिसमें अंगूठे और फिंगर्स का यूज़ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शीत इन्वॉल्व होती है, उसमें टाइपराइटर, पेंटिंग करने वाले अफ़राद जैसे पेंट करते हैं, तो इस तरीके से करके फिर करते हैं। उसके अलावा कारपेंटर और भी ऐसे लोग जो कि कैन का यूज़ करते हैं, 19 लीटर कैन उठाते हैं, वो भी इसी तरीके से पकड़ते हैं। थंब का रिपिटेटिव यूज़ करने की वजह से यहाँ से आपके मसल्स वीक होते हैं। मसल्स कौन से वीक होते हैं? एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये 2 मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। 2 मसल्स पर हमें वर्क करना होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आया कि इसकी ट्रीटमेंट हमें क्या-क्या करनी चाहिए? हमें मालूम हो गया कि सिम्पटम्स भी आ रहे हैं और इनके साथ ये प्रॉब्लम भी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि पेन में हम इलेक्ट्रिक जो मॉडलिटीज़ हैं हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी की, वो अप्लाई करते हैं, जिसमें टेंस और कोल्ड पैक ये अप्लाई करते हैं। इस तरह का जब भी आपके साथ पेन हो तो आप एनसेड का यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसमें नाइस, डिस्ट्रेजेसिन, रोटेट, इसके अलावा मूवेक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें आपने दोनों साइडों पर इस तरीके से पेन्स की प्लेसमेंट की, बहुत ही लाइट। इनको पहले पूछेंगे हम, हो रहा है? फ़ील हो रहा है? फ़ील हो रहा है? थोड़ा-सा बस। ये देखिए फिंगर्स की मूवमेंट होना स्टार्ट हुई। पेशेंट जितना टॉलरेट कर सकता है हम उतना करेंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसको आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये कोल्ड पैक आप देख सकते हैं। इसको कोल्ड पैक को जहाँ पर ये टेंडन शीथ है, वहाँ पर मैं प्लेस करूँगा और इसको आप किसी टॉवल से भी रैप कर सकते हैं, लेकिन एक बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से रैप करके आप रख देंगे। ये मेरी वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके थंब में पेन होता है, ऐसी न्यू मदर्स जो कि बेबी को लिफ्ट करती हैं और रिपीटेटिव लिफ्ट करती हैं। रिपीटेटिव लिफ्ट फ़ौरन से बच्चे को ऊपर उठाती हैं, तो आप देखें पोस्चर क्या होता है, इस तरीके से आप बेबी को लिफ्ट करके और ऊपर उठाते हैं।
ये थंब में पेन उनको बहुत ज़्यादा होता है। कुकिंग जो फीमेल्स करती हैं, कुकिंग करते हुए जब आप जो है वो सालन बनाने के लिए जिस भी इक्विपमेंट का यूज़ करती हैं, लेकिन उसमें इक्विपमेंट में बार-बार ये थंब जो है आप यूज़ तो करती हैं, लेकिन उसकी कोई भी स्ट्रेचिंग, कोई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करती हैं, जिसकी वजह से ये पेन होता है। कुछ लोगों को कोल्ड पैक सूट नहीं करता, तो उन लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि नीम गर्म पानी करके उसमें कोई भी एक सॉल्ट या कुछ डालकर, जैसे लाहौरी नमक काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे पेन भी सबसाइड हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी में एक तरह से हाइड्रोथेरेपी हो सकती है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें जो ट्राइक्लिसरीन का यूज़ होता है, ट्राइक्लिसरीन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। एंड्स आप 15 मिनट के लिए लगाएंगे। उसके बाद मैं अब पेन्स रिमूव करके आपको बताता हूँ कि इसमें हम जो रिहेबिलिटेशन जो एक्सरसाइजेस हैं मेन, वो कौन सी करवा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आप जो थंब स्पाइका स्प्लिंट है वो यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपको कि ये थंब स्पाइका स्प्लिंट यूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि थंब जो वीक होकर नीचे की तरफ इसकी पोजीशन ऐसे आ रही है, थंब स्पाइका इसको ऊपर की तरफ उठाएगा और आप इसको जो है वो नीचे की तरफ, इसके मसल्स वीक नहीं होंगे बल्कि एक प्रॉपर पोजीशन में उसको रखने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसमें जो स्ट्रेचिंग होती है, जो ग्लाइडिंग होती है, सबसे पहले आप जो है इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखिए और थंब को जितना एक्सटेंड कर सकते हैं एक्सटेंड करें, इसको बंद करें इतना, फिर दोबारा से खोलिए, फिर दोबारा से बंद करें। इसकी रिहैबिलिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी वीडियोस में आपने देखा होगा कि एक्सप्लेन नहीं करते, सिर्फ वो बता देते हैं। तो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है ताकि घर में आप उसी मेथड से करें। ज़ोर से दबाएं और थंब को भी बाहर की तरफ ऐसे देखें, स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, देखिए, ठीक है। एक तो इस तरीके से मूवमेंट करेंगे, दूसरा हाथ को ऐसे आगे, ऐसे, इस तरह से, और थंब को देखें, थंब को मैं पूरा एक्सटेंड करूंगा ताकि यहाँ से जो ग्लाइडिंग मुझे चाहिए वो इसी तरीके से ही हो सके। इस तरीके से हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, रिस्ट को फिक्स रखेंगे और थंब को जितना ग्लाइड कर सकते हैं यहाँ पर ग्लाइड करेंगे। फिर वापस खोलिए, फिर दोबारा से, जब आप ये 15 टाइम्स हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आप हाथ को पूरा नीचे की तरफ लेकर आएंगे इस तरीके से। लेकिन थंब आप देखें, थंब मैंने एक्सटेंड किया हुआ, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसमें एक्सटेंसिव पॉलिसिस ब्रेविस मसल्स को हमें स्ट्रेंथन करना होता है। तो आप थंब की फुल एक्सटेंशन करेंगे और फिर फिंगर्स को ओपन करेंगे, फिर दोबारा से इस तरीके से कीजिए। पूरा नहीं, फिंगर्स को नीचे की तरफ लेकर आए, फिर बाहर की तरफ, फिर ऊपर, स्ट्रेच करके रखें। स्ट्रेचिंग मीन्स कि 5 सेकंड आप थंब को होल्ड करके रखेंगे। जब होल्ड करके रखेंगे तो उससे इसकी ग्लाइडिंग बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। अब उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, थंब को अंदर की तरफ और फिंगर्स को ऐसे होल्ड करके रखेंगे, फिर दोबारा से वापस। हाँ, ये सारी मूवमेंट्स इंशाल्लाह आप करेंगे तो इससे पेन आपका सबसाइड हो सकेगा। इसके साथ आप मेडिसिन का इस्तेमाल भी करेंगे। अब इसको इस तरह से ओपोनेंट्स पे हम वर्क करेंगे, जैसे काउंटिंग आप करते हैं लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेच के साथ। एक तो काउंटिंग आप जल्दी जल्दी करते हैं, ऐसे नहीं करना है आपने। आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे रखना है इस तरीके से, फिर दोबारा से स्ट्रेच, ये देखें। अब इस तरीके से करें आप, इस तरीके से आप ओपोनेंट्स पे वर्क करेंगे और फिर टेबल पर हाथ रखकर यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले आप मुझे देखिए इस तरह से मैं कंप्लीट इसको रेडियल डेविएशन की तरफ करूंगा, फिर न्यूट्रल पोजीशन में लेकर आऊंगा। अंदर डेविएशन नहीं करनी है आपने, सिर्फ रेडियल डेविएशन। रेडियल डेविएशन मींस कि आपकी जो थंब साइड है वो अपर रहेगा। अब कीजिए इस तरह से। पेशेंट को आप असिस्टिव तरीके से करवाएंगे, आप देखें। इसके बाद अच्छा, आप इसमें जो है वो रबड़ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रबड़ को आप पकड़कर
और बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसी तरह रबड़ को गोल आप सर्कल पैनल की तरफ बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी एक्सरसाइजेस भी मैं आपको डिटेल में आगे मैंने शो की हुई है, वो देखिए। जैसा कि आपने देखा कि डी कर्वेन सिंड्रोम या डी कर्वेन टेनोसाइनोवाइटिस, जिसको मैंने आपको बताया कि टेंडन की जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है थंब के नीचे साइड पर, जिसकी वजह से आपको ग्रिपिंग में मसला होता है, टाइपिंग करने में मसला होता है, या फिर जो कारपेंटर होते हैं उनको काम करने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर आपको कमज़ोरी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये किसी फालिज का असर है जिसकी वजह से कमज़ोरी हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर एक टेंडन गुज़र रहा होता है जिसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जिसका मैंने टेस्ट बताया आपको, फिनकेल्स्टीन टेस्ट कहते हैं इसको आप घर में कीजिए। और फिर जो ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज़ेज़ बताई हैं, ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ आप फ़ॉलो कीजिए, और उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है। घर में जो आप कोशिश करें कि आप जो घर में जो मूवमेंट करेंगे, इस तरह से आप रबर बैंड के साथ, जैसे मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया भी है कि रबर बैंड के साथ आप हाथ को ऊपर खोलेंगे, फिर जो है वो तो पाँचों फिंगर्स को इस तरह ओपन करेंगे, फिर वापस स्ट्रेच करके रखेंगे। स्ट्रेचिंग का पर्पस ये होता है कि 5 सेकंड तक आपको ये फिंगर्स या थंब और फिंगर की जो मैंने मूवमेंट बताई है, आपको इसको होल्ड करके रखना है। इसके अलावा मैंने ग्लाइडिंग का भी आपको गाइड किया, वो ग्लाइडिंग ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में जिस तरीके से, जिस तरतीब से बताया गया है आपको, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह पेन आपका सबसाइड होगा। कोई भी टॉवल रखा हो तो आप उसको ग्रैब्स कर सकते हैं, फिर वापस खोल सकते हैं, फिर ग्रैब्स कर सकते हैं। टॉवल की भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इस पर आप कोल्ड पैक टेंस अप्लाई कर सकते हैं, जिससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इन्फ्लेमेशन भी कम होगी, और आप इससे जो है वो काफ़ी अच्छा वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग का। उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक न्यू टेक्निक थी, एक न्यू इम्प्लीमेंट के साथ हमने सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश की हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।